हिसाब से तो देखिए इस मैग्नीट्यूड में कोई भी अभी तक कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है, ना कोलैप्स की रिपोर्ट आई है अब तक। अर्थक्वेक में भी 1 या 2 दिन तक चलते रहे तो इसका उनको तैयारी करनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 7 ज़लज़ले आ चुके। ज़लज़ले के झटके मलीर, लांडी, कायदाबाद और इतराफ़ में महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़लों की शिद्दत 3.2 से 3.6 के दरमियान रिकॉर्ड की गई। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर लगारी का कहना है मलीर और इतराफ़ के इलाकों में 2 से 3 रोज़ तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रही है। नॉन फाइलर्स और फाइलर्स से सालाना 1.3 खरब रुपए के टैक्स चोरी रोकने का मिशन माली साल 2025-26 के बजट में कैशलेस मईशत के लिए ठोस इक़दामात का हतमी फैसला। ज़राए के मुताबिक नए कानून के तहत हर कारोबार को नकद और डिजिटल अदायगी की सहूलत देना लाजिम होगी। FBR इस पर अमल दरामद कम लागत और ज़्यादा सहूलत के साथ मुमकिन बनाएगा। सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा पेट्रोलियम कीमतें सिर्फ डिजिटल लेन देन पर लागू होंगी। माली साल 2025 और 26 मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का हदफ। आइंदा माली साल के लिए मुआशी अहदाफ का तयन आज APCC इजलास में किया जाएगा। बजट तजावीज़ के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए अफ़रात ज़र 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5% मुकर्रर किया जाएगा। आइंदा माली साल बड़ी फसलों की तरक्की का हदफ 6.7% मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल कपास की तरक्की का हदफ 7% मुकर्रर। माशी अशियारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जदोजहद में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के उमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म का फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये से वाकिफ़ है। भारत हक़ाइक़ को खोखले बयानिए हथकंडों से छिपा नहीं सकता। पाकिस्तान UN की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का ख्वाहा है। पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के देरपा हल की वकालत में साबित कदम रहेगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द आज न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द में मुसद्दिक मलिक, शेरी रहमान, खुर्रम दस्तगीर और दीगर शामिल। वफ्द की आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। वफ्द अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस अरकान से भी मिलेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से बातचीत। कहा लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। मुल्की हालात बेहतर, माइशत मजबूत हो रही है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। CDS का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान। भारतीय सियासत में तूफान बरपा। कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर अवाम से हक़ाइक़ छुपाने का इल्जाम। ओपोजिशन का फौरी पार्लियामेंट का ख़ुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा मनोज कुमार का कहना है कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं। मोदी हुकूमत बार बार बयान बदल चुकी है। सच कब सामने आएगा? मोदी हुकूमत बताए सीज़ फायर की अमरीकी शराइत क्या थी। CDS के बयान को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जैफ्रेलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है। चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। पाकिस्तान जीत चुका। भारत को नई सोच अपनाना होगी। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा।
कांग्रेस रहनुमा के मोदी से कड़े सवालात। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी हुकूमत के झूठे दावों को आड़े हाथों लिया। कहती हैं मोदी का पैगाम है कि रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासिरीन जेल के अंदर भेजे जाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वज़ीर आज़म बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों हैं? हरियाणा के साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को जिनसी तौर पर हिरासत करने वाले भूषण शरण सिंह को बीजेपी ने बचाया। अवाम ना भूले कि कैसे बल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहाई पर मालाएं पहनाई गई। मैंने कहा कि ईद का बारिश होकर हटी है और उसकी वजह से कोई टेम्परेचर जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं और ईद के दिनों में भी जैसा मैंने बताया कि अपर एरियाज में कुछ हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात होंगे, जिसकी वजह से पंजाब के मैदानी इलाकों में टेम्परेचर ऑलमोस्ट अच्छे रहेंगे। ईद कुर्बान पर मौसम ज्यादा गर्म नहीं होगा, बारिश के इम्कानात भी रोशन हैं। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। कल से लाहौर में भी बारिश का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर जैकम की एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी के साथ गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। जैकबाबाद तुर्बत में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। शहरियों को कम कीमत पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों की कीमतों पर तकरार। महंगाई के बायस अक्सर खरीदार मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर। छोटा जानवर 70,000 से 1.5 लाख रुपए में फरोख्त। मुख्तलिफ नस्लों के ऊंट 3 लाख से 10 लाख रुपए में दस्तयाब। अपने कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो भेजें, हम दिखाएंगे आप किस जोश और जज्बे से बकरे, छतरे या बैल की कुर्बानी कर रहे हैं। 0309443118 पर व्हाट्सएप करें, हम नशर करेंगे एक न्यूज़ बनो एक आवाज़। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का वतन पहुंचने पर किसी हुकूमती शख्सियत ने इस्तकबाल न किया। आबाई इलाके मियां चनू पहुंचने पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम की दुआओं से कामयाबी मिली। इंशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम करूंगा। हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उम्मीद है आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। नौजवान जेवलिन थ्रो के खेल में आ रहे हैं। और पाकिस्तानी तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा।